मूवी की शुरुआत 1830 में शुरू होती है, जहां एक सुनसान इलाके में ऑगस्टस लैंडर को नदी किनारे हाथ धोते हुए देखा जाता है। लैंडर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है जो नदी किनारे बने छोटे घर में अकेला रहता है। तभी एक सैन्य अकादमी के लोग उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि पेड़ से मिली लाश अकादमी के छात्र फ्राई की थी और चाहते हैं कि लैंडर इस मामले की जांच करे। लैंडर अपने समय का सफल जांच अधिकारी रह चुका था, इसलिए शहर के अधिकारी उसकी इज्जत करते थे। अकादमी का कप्तान खुद उसे लेने आया था। ऑफिस पहुंचने पर कप्तान बताता है कि गवर्नर ने भी इस केस के लिए लैंडर को चुना है। हालांकि पेशेवर रूप से सफल रहने वाला लैंडर निजी जीवन में टूट चुका था। 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। तन्हाई से जूझते जूझते वह शराब का आदी बन चुका था। कर्नल उसकी हालत जानता था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में असहज था। लेकिन लैंडर निजी दर्द अलग रखकर केस की वजह पूछता है। कर्नल बताता है कि फ्राई ने कथित रूप से आत्महत्या की थी, मगर असली समस्या यह थी कि अस्पताल पहुंचने के बाद किसी ने उसकी छाती से दिल निकाल लिया था। कर्नल उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर मार्क्विस शव की जांच कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने चाकू से छाती काटकर दिल निकाला था। लैंडर पूछता है कि क्या यह केवल सर्जन कर सकता है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि मानव शरीर की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसके बाद लैंडर उस जगह जाता है जहां फ्राई की लाश मिली थी। वहां कप्तान और वह सैनिक मौजूद होता है जिसने शव देखा था। सैनिक बताता है कि गश्त के दौरान उसने चीख सुनी और आवाज का पीछा करते हुए फ्राई को पेड़ से लटका पाया। वह कहता है कि फ्राई को फांसी दी गई थी, लेकिन उसके पैर जमीन छू रहे थे। लैंडर पूछता है कि क्या उसने किसी और को देखा था। सैनिक मना कर देता है। यह सुनकर लैंडर मुस्कुराकर उसे जाने देता है। अस्पताल लौटकर लैंडर खुद शव की जांच करता है। उसे फ्राई के सिर के पीछे गहरा घाव और हाथों पर चोट के निशान मिलते हैं, जिनसे साफ लगता है कि फ्राई ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे जबरदस्ती लटकाया गया था। तभी डॉक्टर आते हैं और सिर की चोट देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह पहले नजर में कैसे नहीं आई। दोनों फ्राई की बंद मुट्ठी खोलते हैं और उसमें एक कागज पाते हैं जिस पर कुछ अक्षर लिखे थे। डॉक्टर चौंक जाते हैं कि इतना अहम सुराग उनसे कैसे छूट गया। लैंडर चिट्ठी लेकर जाने लगता है, लेकिन कप्तान उसे रोककर कहता है कि जांच पूरी तरह गुप्त रहे। वह अकादमी की बदनामी नहीं चाहता था और लैंडर को शराब से दूर रहने की चेतावनी भी देता है, क्योंकि शहर में उसकी छवि शराबी की बन चुकी थी। शर्तें मानने के बाद लैंडर जांच शुरू करता है। दोबारा घटनास्थल पर सुराग तलाशते समय अकादमी का छात्र एडगर वहां आता है। वह कहता है कि वह भी अपने तरीके से जांच कर रहा है और उसका मानना है कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। इतना कहकर वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो अस्पताल में शव की रखवाली कर रहा था। कांस्टेबल बताता है कि रात 2:30 बजे एक अधिकारी आया और उसे ड्यूटी से हटा दिया, लेकिन अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने यह भी नोटिस किया कि उस अधिकारी के कंधे पर रैंक का बैज नहीं था। यह बात लैंडर को और उलझा देती है। मन शांत करने के लिए लैंडर एक बार में जाता है जहां की मालकिन पैट्सी उसे अच्छी तरह जानती थी। पैट्सी परेशान दिखती है और बताती है कि वह फ्राई को जानती थी तथा उसकी मौत से दुखी है। वह यह भी कहती है कि अकादमी में केवल कुछ लोगों को ही फ्राई की मौत की जानकारी थी। लैंडर पूछता है कि उसे खबर कैसे मिली। तब वह बार में बैठे एडगर की ओर इशारा करती है। लैंडर एडगर से पूछता है कि उसने हत्यारे को कवि क्यों कहा। एडगर अपने अंदाज में जवाब देता है कि किसी का दिल चुराने जैसा विचार कवि ही सोच सकता है। वह कहता है कि वह खुद कवि है, इसलिए कवियों की सोच समझता है। लैंडर महसूस करता है कि वह नशे में है। जाते समय एडगर उसे रोककर बताता है कि कुछ समय पहले फ्राई और उसके रूममेट के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन वजह किसी को नहीं पता। अगले दिन लैंडर और कप्तान पूछताछ के लिए 2 सैनिकों को बुलाते हैं। फ्राई का रूममेट कहता है कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। उसके अनुसार फ्राई गलत लोगों की संगति में पड़ गया था और वह केवल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फ्राई ने उन लोगों के नाम कभी नहीं बताए। इसके बाद वे स्टॉडर्ड से पूछताछ करते हैं, जो फ्राई से आखिरी बार मिला था। स्टॉडर्ड बताता है कि उस रात फ्राई जल्दी में था और अधिकारियों से छिपकर कहीं जा रहा था। उसने केवल इतना कहा था कि उसे जरूरी काम है। यह बताते समय स्टॉडर्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है, जिससे लैंडर को उस पर शक होने लगता है। उसकी हालत खराब देखकर लैंडर उसे जाने देता है। तभी कप्तान के लिए संदेश आता है कि पिछली रात किसी ने एक गाय और एक बकरी के दिल भी निकाल लिए हैं। यह सुनकर कप्तान गुस्से में पूरी अकादमी में लॉकडाउन घोषित कर देता है ताकि आगे कोई हत्या न हो। लेकिन नियमों की परवाह किए बिना लैंडर और एडगर अकादमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर को लगा था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, मगर एडगर कहता है कि वह उससे कभी मिला तक नहीं। इसके बावजूद लैंडर उसे साथ काम करने का प्रस्ताव देता है।
और फ्राई की मुट्ठी से मिली चिट्ठी सौंपता है ताकि वह अधूरे शब्दों को समझ सके। उस रात एडगर लैंडर के घर पहुंचकर बताता है कि उसने चिट्ठी का कुछ हिस्सा समझ लिया है। उसके अनुसार यह चिट्ठी खुद हत्यारे ने लिखी थी और किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर फ्राई को उस जगह बुलाया गया था जहां उसकी हत्या हुई। इसका मतलब था कि फ्राई हत्यारे को जानता था, इसलिए वह बिना शक किए उससे मिलने चला गया। एडगर की समझदारी और निरीक्षण शक्ति से लैंडर बहुत प्रभावित होता है, लेकिन चिट्ठी के कुछ हिस्से अब भी अधूरे थे, इसलिए दोनों मिलकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। काफी देर मेहनत के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चिट्ठी शायद किसी महिला ने लिखी थी। उनका मानना था कि कोई युवा लड़का इतनी रात अकादमी से बाहर केवल किसी महिला से मिलने ही जाएगा। एडगर लैंडर से कहता है कि अगर हत्यारा सच में कोई महिला है तो शायद उसने उसे पहले देखा है। इसके बाद वह अपनी जिंदगी का एक राज बताता है। उसकी मां की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वह मानता था कि उसकी आत्मा आज भी उससे बातें करती है। हर रात उसकी मां उसे कविताएं सुनाती है, जिन्हें वह अपनी डायरी में लिख लेता है। एक सुबह उसने एक उदास लड़की पर कविता लिखी थी जिसने कोई अपराध किया था। उसी सुबह उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की देखी जो बिल्कुल उस कविता जैसी थी। इसी वजह से उसे लगा कि शायद वही लड़की हत्यारी हो सकती है। हालांकि यह सारी बातें लैंडर को अविश्वसनीय लगती हैं और उसे एडगर थोड़ा पागल लगने लगता है। उस रात बाद में जब लैंडर बार की मालकिन पैट्सी के साथ था तो उसने उससे एडगर के बारे में पूछा। पैट्सी बताती है कि एडगर अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वह हर चीज में अपनी मां की मौजूदगी महसूस करता है ताकि उसे लगे कि वह अब भी उसके साथ है। यह सुनकर लैंडर को एडगर के लिए दुख होता है, क्योंकि वह खुद जानता था कि अकेलापन कैसा होता है। अगले दिन अस्पताल में जांच करते समय लैंडर सोचता है कि आखिर कोई इंसान दूसरे का दिल क्यों रखना चाहेगा। गहराई से सोचने के बाद उसे शक होता है कि यह हत्या शायद काले जादू से जुड़ी है। वह एडगर को एक पुराने सुनसान मकान में बुलाता है। संयोग से वहां उसे काले जादू से जुड़े कुछ निशान और सबूत मिलते हैं। जब तक एडगर पहुंचता है, लैंडर समझ चुका होता है कि हत्यारा इंसानों और जानवरों के दिल शैतानी रस्मों के लिए निकाल रहा था। यह जानने के बाद दोनों अपने एक ऐसे दोस्त के पास जाते हैं जिसे काले जादू की जानकारी थी। वह उन्हें किताबों की अलमारी से एक किताब निकालने को कहता है। किताब एक मशहूर चुड़ैल शिकारी ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि शैतान को प्रसन्न करने वाली रस्मों में फांसी पर लटके व्यक्ति का दिल चढ़ाया जाता है। दोस्त उन्हें यह भी बताता है कि कई साल पहले हेनरी लेक्लर्क नाम का प्रसिद्ध चुड़ैल शिकारी था जिसने सैकड़ों चुड़ैलों को मार डाला था। उसने एक दूसरी किताब भी लिखी थी जिसमें अमर बनने की रस्म का वर्णन था, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि वह किताब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से सैनिकों से दोस्ती करके यह पता लगाने को कहता है कि उनमें से कौन काले जादू के बारे में जानता है। एडगर सैनिकों के समूह से दोस्ती कर लेता है और जानता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस काले जादू के बारे में जानकारी रखता है। किसी बहाने वह आर्टेमिस से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को एक पार्टी में बुलाता है। एडगर यह बात लैंडर को भी बता देता है और दोनों मिलकर आर्टेमिस की जांच शुरू कर देते हैं। पार्टी में एडगर अपनी रंगीन कविताओं से सबका दोस्त बन जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंजर फ्राई को अच्छी तरह जानते थे। उसे यह भी मालूम होता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन लिया से प्रेम करता था, लेकिन उसने प्यार में उसे धोखा। दूसरी ओर उसी रात जब लैंडर सो रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर वह अपनी बेटी को रोते हुए देखता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। बेटी की याद लैंडर को अंदर से तोड़ देती है और वह भावुक हो उठता है। अगली सुबह फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां उम्मीद के साथ उसे फ्राई की डायरी दे देती है कि शायद इससे जांच में मदद मिले। डायरी एक गुप्त कोड में लिखी थी और उसे समझना आसान नहीं था, लेकिन लैंडर उसे पढ़ने की कोशिश शुरू कर देता है। इसी बीच एडगर की दोस्ती आर्टेमिस की बहन लिया से हो जाती है, वही लड़की जिसे उसने अपनी कविता वाली लड़की जैसा बताया था। एडगर उसे एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाता है ताकि उसकी जांच कर सके, लेकिन उसकी सुंदरता और मासूमियत देखकर खुद उससे प्यार करने लगता है। तभी अचानक लिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है। वह जमीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। एडगर बुरी तरह घबरा जाता है। हालांकि कुछ देर बाद लिया खुद संभल जाती है। उसी समय काफी मेहनत के बाद लैंडर आखिरकार फ्राई की डायरी का कोड समझने में सफल हो जाता है। उस रात अकादमी लौटते समय एडगर को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन तभी अचानक बेलिंजर उस पर हमला कर देता है और उसे लिया से दूर रहने की धमकी देता है। दरअसल बेलिंजर भी लिया से प्यार करता था और उसे एडगर का उसके करीब आना पसंद नहीं था। तभी लैंडर वहां पहुंच जाता है और बेलिंजर को पीट कर भगा देता है। अगली सुबह लैंडर कप्तान से सुनता है कि बेलिंजर गायब हो गया है। वह सैनिकों के साथ उसे ढूंढने निकलता है और कुछ देर बाद बेलिंजर भी फ्राई की तरह फांसी पर लटका मिलता है। उसका दिल भी छाती से निकाल लिया गया था। जब लाश अस्पताल लाई जाती है
तो डॉक्टर मार्कवी कर्नल और कप्तान से कहते हैं कि बेलिंजर का हत्यारा शायद दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि उसके घाव फ्राई से अलग थे। सबसे बड़ा अंतर यह था कि नए हत्यारे ने बेलिंजर को नपुंसक भी बना दिया था। यह सुनकर कर्नल गुस्से से भर उठता है और लैंडर की काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। तभी कप्तान लैंडर से कहता है कि अब उसे एडगर पर शक है। पिछली शाम एडगर ने सैनिकों के सामने बेलिंजर को मारने की धमकी दी थी। लैंडर उसका बचाव करता है, लेकिन कप्तान बताता है कि पिछली गर्मियों में एडगर का फ्राई से भी झगड़ा हुआ था। कर्नल जोड़ता है कि वह एडगर को बहुत पहले गिरफ्तार कर चुका होता, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सुनकर लैंडर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि एडगर ने उससे कहा था कि वह फ्राई को नहीं जानता। वह सीधे एडगर के पास जाकर जवाब मांगता है। एडगर सफाई देता है कि अकादमी में उसका कई लड़कों से झगड़ा हुआ था, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसकी बातों से लैंडर को विश्वास हो जाता है कि वह निर्दोष है। उस दिन बाद में डॉक्टर मार्कवी बेलिंजर की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने घर पर रात्रिभोज का आयोजन करते हैं और लैंडर व एडगर दोनों को बुलाते हैं। भोजन के दौरान आर्टेमिस लैंडर से बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि उसे शक था कि लैंडर ने चोरी छिपे उसके कमरे की तलाशी ली थी। यह देखकर उसकी मां नाराज होकर मेज छोड़ देती है और उसके तुरंत बाद लिया भी वहां से चली जाती है। हालांकि डॉक्टर अपने परिवार के इस व्यवहार के लिए लैंडर से माफी मांगता है और उसके लिए ड्रिंक बनाने की पेशकश करता है। जब डॉक्टर ड्रिंक तैयार कर रहा होता है, तभी लैंडर उसकी शेल्फ पर रखी एक जादुई किताब देखता है। उसे देखकर लैंडर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण वह लगातार डर में जीती है। इसी बीमारी की वजह से उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई। इसी दौरान आर्टेमिस उन्हें लिया का पियानो सुनने के लिए बुलाने आता है, लेकिन लैंडर ताजी हवा लेने का बहाना बनाकर चुपके से आर्टेमिस के कमरे की तलाशी लेने चला जाता है। उधर एडगर लिया की पियानो धुन में खो जाता है। वह उसके प्यार में इतना डूब चुका था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। आर्टेमिस के कमरे में लैंडर को एक कोट मिलता है, जिसके कंधे पर रैंक का निशान नहीं था। उसे तुरंत उस पहरेदार की बात याद आती है, जिसने कहा था कि उसे छुट्टी देने वाला अधिकारी भी ऐसा ही कोट पहने था। तभी मिसेस मार्कवी वहां पहुंचती हैं और कोट देखकर हैरान रह जाती हैं। लैंडर वह कोट नीचे ले आता है। डॉक्टर कहता है कि वह उसके मृत भाई का कोट है और उसे नहीं पता कि वह घर में कैसे आया। लैंडर बताता है कि यह आर्टेमिस के कमरे में मिला था। इससे पहले कि आर्टेमिस कुछ कह पाता, कप्तान वहां पहुंचकर बताता है कि अकादमी का सैनिक स्टॉडर्ड गायब हो गया है, वही लड़का जिसने फ्राई को आखिरी बार देखा था। जांच के बाद वह कहता है कि स्टॉडर्ड का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वह खुद भागा है, क्योंकि उसका सामान भी गायब था। लैंडर अनुमान लगाता है कि फ्राई, बेलिंजर और स्टॉडर्ड दोस्त थे। फ्राई और बेलिंजर की मौत देखकर स्टॉडर्ड डर गया होगा कि अगला नंबर उसका है। आर्टेमिस के कमरे में मिले कोट की वजह से शक उस पर जाता है, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण लैंडर कर्नल से और समय मांगता है। इसी बीच एडगर लिया को कविता सुनाता है और वह उसे सैर पर ले जाती है। दूसरी ओर लैंडर अपने दोस्त से दोबारा मिलता है और जानता है कि अमृता वाली किताब लिखने वाला हेनरी लेक्लर्क असल में शैतान की पूजा करता था। दोस्त उसे उसकी तस्वीर भी दिखाता है। तस्वीर देखते ही लैंडर को याद आता है कि उसने यह चित्र डॉक्टर के घर में देखा था। वह तुरंत वहां पहुंचता है। उसे याद आता है कि डॉक्टर के घर में मौजूद जादुई किताब और दीवार पर लगी तस्वीर दोनों हेनरी से जुड़ी थी। किताब हाथ में लेते ही उसका शक यकीन में बदल जाता है। वह सचमुच हेनरी की लिखी किताब थी। लैंडर डॉक्टर को धमकाकर सच उगलवाता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके पास केवल कुछ महीने की जिंदगी बची थी। उसने हर इलाज आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डॉक्टर के अनुसार रस्म शुरू होने के बाद लिया सचमुच बेहतर होने लगी थी। यही देखकर पूरा परिवार उस अनुष्ठान में शामिल हो गया। उधर उसी समय लिया अपनी मां और भाई के साथ रस्म पूरी करने में लगी थी। वह बेहोश एडगर को पुराने घर में ले गई थी और उसका दिल निकालकर शैतान को चढ़ाने वाली थी। उसके हाथ में फ्राई का दिल था, जिसे उसने अर्पित किया और फिर एडगर के खून को माथे पर लगाकर मंत्र पढ़ने लगी। डॉक्टर से पूछताछ के दौरान लैंडर को पता चलता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं। वह तुरंत पुराने घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर एडगर होश में आ चुका था, लेकिन पूरी तरह संभला नहीं था। वह जानता था कि लिया उसे मारने वाली है, फिर भी उससे इतना प्यार करता था कि उसे बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। लिया मंत्र पढ़ते हुए उसका दिल निकालने बढ़ती है, लेकिन तभी लैंडर वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर लिया, उसकी मां और आर्टेमिस घबरा जाते हैं और चाकू दिखाकर दूर रहने को कहते हैं। तभी एक मोमबत्ती गिरती है और घर में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लिया मंत्र पढ़ती रहती है, लेकिन अचानक जलती लकड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे बचाने के लिए आर्टेमिस दौड़ पड़ता है। मौका देखकर लैंडर एडगर को उठाकर बाहर ले आता है।
आर्टेमिस और उसकी मां लिया को बचाने में लगे रहते हैं, तभी घर का जलता हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ता है। लैंडर डॉक्टर की पत्नी को बचा लेता है, लेकिन लिया और आर्टेमिस आग में जलकर मर जाते हैं। लिया की मौत से एडगर टूट जाता है। बाद में एडगर को अकादमी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर मार्क्विस इस्तीफा दे चुके थे। कप्तान और कर्नल केस सुलझाने के लिए लैंडर का धन्यवाद करते हैं और उस पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं। कर्तव्य पूरा करने के बाद लैंडर घर लौट आता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद पूरी तरह ठीक हो चुका एडगर उसके घर आता है। वह कहता है कि उसे लैंडर की बेटी की मौत के बारे में कुछ पता चला है। एडगर नाराज था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लैंडर की लिखावट फ्राई के हाथ में मिली चिट्ठी से मिलती है। इसका मतलब था कि फ्राई को मौत की जगह बुलाने वाली चिट्ठी लैंडर ने ही लिखी थी। सच जानने के लिए एडगर ने जांच की। पैट्सी से उसे पता चला कि एक रात अकादमी के 3 बिगड़े कैडेटों ने लैंडर की बेटी के साथ बलात्कार किया था। अब वह पूरी सच्चाई लैंडर से सुनना चाहता था। तब लैंडर सच बताता है। उसकी बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उस अपराध के बाद उसने पहाड़ से कूदकर जान दे दी थी। बदला लेने के लिए लैंडर अपराधियों की तलाश कर रहा था। उसे बेटी से फ्राई का लॉकेट मिला था, इसलिए वह जानता था कि उनमें से एक फ्राई था। उसने पैट्सी के नाम से चिट्ठी लिखकर फ्राई को बाहर बुलाया, उसे बेहोश किया और पेड़ पर लटका दिया। उसने बाकी 2 लड़कों के नाम पूछे, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर भागना पड़ा। उसी रात डॉक्टर ने फ्राई का दिल निकाल लिया, जिससे मामला काले जादू जैसा लगने लगा। कर्नल द्वारा जांच के लिए चुने जाने के बाद लैंडर ने इसी भ्रम का फायदा उठाया। उसने डॉक्टर के परिवार को फंसाने की कोशिश की और पूरे मामले को काले जादू जैसा दिखाने के लिए जानवरों के दिल भी निकाले। फ्राई की डायरी पढ़कर उसे बेलिंजर का नाम मिला। उसने बेलिंजर को भी मार दिया और उसका दिल निकाल लिया। वहीं तीसरे अपराधी स्टॉडर्ड का नाम भी उसने उगलवा लिया, लेकिन उससे पहले ही स्टॉडर्ड डरकर भाग गया। एडगर पूछता है कि उसने स्टॉडर्ड को क्यों छोड़ा। लैंडर कहता है कि उसमें अब एक और हत्या की हिम्मत नहीं बची थी। वह चाहता था कि स्टॉडर्ड पूरी जिंदगी अपराध बोध में जी। इस तरह लैंडर ने अपनी बेटी के लिए बदला लिया, पूरी सैन्य अकादमी को धोखा दिया और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने यह सब अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन लिया की मौत से एडगर का दिल टूट चुका था, इसीलिए वह सबूत के तौर पर लैंडर की चिट्ठियां लेकर कर्नल के पास जाने निकलता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लैंडर की बेटी के साथ इतना भयानक अपराध करने वाले राक्षसों के लिए यह सजा भी काफी नहीं थी। यही सोचकर एडगर सारे सबूत जला देता है। इन सब के बाद लैंडर के पास अपनी बेटी की यादों के अलावा कुछ नहीं बचा था, इसलिए अंत में वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि अपने परिवार से दोबारा मिल सके।